सिद्धू ने स्नेहा की नौकरी पाने में की मदद। हेलो फ्रेंड्स, आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हर अपडेट आप तक बिना मिस में सबसे पहले पहुंचे। सीरियल गंगा माई की बेटियां में सिद्धू स्नेहा से कहता है कि मैं तुम्हारी नौकरी दिलाने में हेल्प करना चाहता हूँ। स्नेहा उसे याद दिलाती है कि दुर्गावती यानी तुम्हारी माँ मेरी नौकरी के खिलाफ़ है, क्या तुम अपनी माँ के खिलाफ़ जाना चाहोगे? सिद्धू हंसते हुए कहता है कि मैं माँ के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाया है और मैं एक पति की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। स्नेहा उसकी मदद लेने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, वो मंत्री बनकर उनके साथ रहेंगे। सिद्धू कहता है स्नेहा रानी बनकर आगे बढ़ सकती है। स्नेहा उन पर अपना करियर बर्बाद होने का आरोप लगाती है और कहती है अगर उस दिन तुम हमारे साथ वो शादी वाला कांड नहीं करते तो हमारा पेपर रद्द नहीं होता और हम नौकरी पक्का लगते। उधर सिद्धू पुजारी से नौकरी के फॉर्म के बारे में पूछता है। अगली सुबह सिद्धू पुजारी के पास जाता है। पुजारी स्नेहा का मार्कशीट देखता है और सिद्धू को बताता है कि स्नेहा तो कॉलेज की टॉपर है। सिद्धू कहता है कि वो स्नेहा के लिए एक अच्छी नौकरी दिलवाएगा ताकि दुर्गावती को भी उस पर गर्व हो। उधर दुर्गावती का पार्टी कार्यालय में आती है। पार्टी प्रमुख उसे चुनने के लिए धन्यवाद देती है। पार्टी प्रमुख को वो कहती है कि वो महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है। पुजारी कहता है उधर कि उसने स्नेहा को, उधर वो मंत्री जी कहते हैं कि हमको ये लग रहा है कि हमने दुर्गावती जी आपको टिकट देने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी, क्योंकि हमने सुना है कि आपके घर में ही बहुत कलह है और आपकी पत्नी नौकरी ढूंढती फिर रही है। आपको नहीं लगता आपकी छवि के बारे में ये सब कुछ सही नहीं है? लेकिन दुर्गावती उसे दिलासा दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आखिर में वो वहाँ से चली जाती है। उधर इंदु एक आदमी को रिश्वत देती है और उसे पार्टी प्रमुख को दुर्गावती के खिलाफ भड़काने के लिए कहती है। दुर्गावती पार्टी प्रमुख से फिर पूछती है कि आखिर बात क्या है। पार्टी प्रमुख कहता है कि मैंने स्नेहा तुम्हारी बहू और तुम्हारे झगड़े के बारे में सुना है। दुर्गावती कहती है वो मामला तो जी घर का था और सुलझ गया है। लेकिन पार्टी प्रमुख कहते हैं कि स्नेहा तो नौकरी ढूंढ रही है। तेज और उधर इंदु देखते रहते हैं। सिद्धू स्नेहा के लिए उधर नौकरी ढूंढता है। उधर सिद्धू स्नेहा के लिए नौकरी ढूंढ रहा है। पुजारी बताता है कि उसने स्नेहा के लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली है। सिद्धू बहुत खुश होता है। उधर दुर्गावती पार्टी प्रमुख से कहती है कि वो चाहती है कि लोग उसके काम पर ध्यान दें। आखिर पार्टी प्रमुख सहमत होते हैं और उसे शुभकामनाएं देते हैं। उधर कौशल्या, ब्रज और सहाना घर पर आते हैं। घर पर जवाई और बेटी कुसुम और मनोज उनसे मिलते हैं। कौशल्या कुसुम से नाटक शुरू करने को कहती है। कुसुम कहती है कि वो सहाना के अपोजिट नाटक पूरी तैयारी करके आई है। खड़ी होती है और बाल्टी का पानी फर्श पर गिरा देती है और सहाना से माफ़ी मांगती है और सबके कपड़े भिगो देती है। उधर तेज दुर्गावती से कहता है कि बुआ स्नेहा की नौकरी आपके लिए परेशानी बन गई है। लेकिन दुर्गावती कहती है तुम ये सब भूल जाओ, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें अपने काम की तरफ ध्यान देना है। लेकिन तेज कहता है मैं वो मामला संभाल लूँगा। दुर्गावती कहती है तुम चाहे जो करो लेकिन कोई नाटक मत करना। उधर इंदु ये सब सुनती है और इधर स्नेहा को एक फ़ोन आता है। फ़ोन वाला कहता है कि उन्हें उसका CV मिल गया है और वो वरिष्ठों से मिलने के लिए उसे बुलाता है। वो मान जाती है और बड़ी खुश होती है और सोचती है कि कॉलेज में उसका CV किसने भेजा। उधर ब्रज कुसुम से पूछता है कि वो क्या कर रही है। कुसुम कहती है कि उससे गलती हो गई। कौशल्या और कुसुम आपस में बहस करती हैं, सहाना को बेवकूफ़ बनाती हैं। कुसुम रोते हुए घर से जाने लगती है। कौशल्या सहाना को डांटती है, उसे गंदगी साफ़ करने को कहती है। सहाना फर्श साफ़ करती है और मनोज जवाई उसको गलत नज़र से घूरता है। उधर स्नेहा कॉलेज आती है। सिद्धू उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो भगवान से महादेव से कामना करता है कि उसे नौकरी मिल जाए। आखिर स्नेहा को लाइब्रेरियन की नौकरी मिल जाती है। वो नौकरी देने वाले का थैंक्स बोलती है। उधर सिद्धू सोचता है कि अब वो दुर्गावती की बहू है और लेकिन उधर स्नेहा को वो लाइब्रेरी के हेड कहते हैं कि तुम तो दुर्गावती की बहू हो, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। स्नेहा कहती है कि मेरी सास, ज़रूर मैं उनकी बहू हूँ, मेरी सास हैं, पर मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ अपनी मेहनत से कमाना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ और मेरी इच्छा IAS अधिकारी बनने की है। बस मुझे अफसोस है कि मैं अपनी परीक्षा नहीं दे पाई कोई निजी कारणों से, लेकिन अगले साल मैं परीक्षा ज़रूर दूँगी। फिर वो उसके हेड कहते हैं कि तुम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन सकती हो और वो नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करती है और फिर स्नेहा को लगता है कि आखिर उसका रेज्यूमे यहाँ तक पहुँचाया किसने।
फिर वो उन्हें पूछती है ऑफिस में कि आखिर आपको मेरा रेज्यूमे दिया किसने। वो बताते हैं कि कोई आया था जो आपका रेज्यूमे देख कर गया है। फिर स्नेहा बहुत खुश होती है और वो पुस्तकालय की नौकरी एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद में स्नेहा उधर सिद्धू स्नेहा को देखकर बहुत खुश होता है कि चलो स्नेहा को नौकरी मिल गई, और स्नेहा जी बहुत खुश है। स्नेहा अपनी माँ गंगा माई से ये बात शेयर करना चाहती है और अपनी गंगा माई को फ़ोन करती है। गंगा माई से आशीर्वाद मांगती है। गंगा माई पूछती है बड़ी खुश नज़र आ रही हो, क्या तुम्हें नौकरी मिल गई है? स्नेहा कहती है हाँ माँ, हमें पुस्तकालय में नौकरी मिल गई है। अब इसमें दो फ़ायदे, एक तो हमें वेतन मिलेगा, दूसरा हम अपनी IAS की तैयारी भी कर लेंगे। गंगा माई बहुत खुश होती है। और फिर साथ में ही गंगा माई उसे बताती हैं कि दुर्गावती जी ने सुना है कि तुम्हारी नौकरी के विरुद्ध हैं, लेकिन मैंने उन्हें ये कह दिया है कि हमारी बेटी नौकरी करेगी, आप उसे करने दीजिए, लेकिन वो आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। तो स्नेहा को वो समझाती हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो, लेकिन सही कर रही हो। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि सही जो हम करते हैं उसके लिए सही वक्त, सही लहजा, सही बोल, सब कुछ इसमें काम आते हैं। तो स्नेहा कहती है कि और तुम ये हमेशा ध्यान रखना कि तुम जो भी कर रही हो उसमें अपने परिवार का कोई भी तुम्हारा जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। स्नेहा कहती है हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले जिससे घर में कोई नुकसान हो। इसके बाद में स्नेहा फ़ोन कट करती है और उधर सिद्धू बहुत खुश होता है। उस तरफ कुसुम, सहाना और उसके पति घर आते हैं। आगे जो है बेटी जवाई भी आए हुए होते हैं, क्योंकि माँ बेटी की मिली भगत है कि सहाना को किस तरह तंग किया जाए और वापस घर से निकाला जाए। और मुरली का ट्रांसफ़र तो बाहर करवा ही दिया है इंदू से मिलकर। फिर वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुम कोई तैयारी करके आई हो सहाना को तंग करने के लिए। बेटी कहती है कि मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, और वो खड़ी होकर पानी की भरी बाल्टी गिराती है, गंदगी करती है, सारे कपड़े वपड़े गीले करती है। इस तरह माँ बेटियाँ सहाना के विरुद्ध चाल चल रही है। मुरली को पहले ही भेज दिया गया है बाहर, इंदू रानी से मिलकर ट्रांसफ़र करवा दिया। उधर सिद्धू पहुँच जाता है सीधा स्नेहा के ऑफिस में, क्योंकि वो घर पर दुर्गावती से कहकर आया है कि मैं स्नेहा की नौकरी छुड़वाता हूँ। दुर्गावती कहती है जो तुम्हें सही लगे वो करो, लेकिन ज़्यादा नाटक मत करना। और तेज जाता है और स्नेहा को वहाँ से खड़ा होने के लिए बोलता है। स्नेहा मना करती है और कहती है तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तेज कहता है जो समझना है समझो, लेकिन तुम्हें यहाँ से तो जाना पड़ेगा। उन दोनों में बहस होती है। फिर उसका परिणाम क्या होने वाला है ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, और वो सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव किरदार अच्छा लगता है, और अगला वीडियो आप कौन से सीरियल पर चाहते हैं हम आपके लिए ज़रूर अपडेट लेकर आएंगे। और बेल आइकन दबाना तो आप बिल्कुल भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि नई नई अपडेट आपको पता कैसे चलेगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे